हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, तो अब हम इसका पार्ट 2 ले आए हैं और पार्ट 2 में फटाफट स्टार्ट करते हैं इधर से येलो बॉक्स से। तो प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ताकि हम अपने फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। जो प्लांटेशन, कल्टीवेशन और जो ट्रीज़ की कटिड हटी, जो भी तुम लोग हंटर मतलब जैसे हम लोग एनिमल्स को हंट करते हैं, उसी तरह वहाँ पे जो भी हम ट्रीज़ काटते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोहिबिटेड हैं, वहाँ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऐसी एरियाज़ होती हैं जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हैबिटेट को और भी बहुत सारी चीज़ों को, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहलाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी एरियाज़ होती हैं जहाँ एनिमल्स सारी नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से वहाँ घूम सकते हैं। वहाँ उन्हें ह्यूमन की कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिखती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी और जो लोग भी यहाँ रहते हैं एज अ ट्राइबल पीपल, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी ट्रीज़ को काट नहीं सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये येलो बॉक्स पूरा कर लिया। आते हैं एक्टिविटी 5.3 में। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क्स फाइंड आउट करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी डिस्ट्रिक्ट और कंट्री में। तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि है टेबल 5.1, क्योंकि यहाँ पे शो दीज एरियाज़ इन द आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो आपको ऐसे करके इनको शो करनी है। अब ये तो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व से आपको पता है ना, जो प्रोफेसर अहमद होते हैं उन्हें पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ले जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स को कुछ और पढ़ा हो, पंचतंत्र माही, तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा माफ़ कर देना, बिकॉज येस्टरडे आई वॉज नॉट हैविंग माई स्पेक्स, तो टुडे आई एम हैविंग माई स्पेक्स, सो आई एम एबल टू सी इट वेरी केयरफुली। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं अब। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधवा जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं। माधवा जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बनाए जाते हैं। ये कौन बोलते हैं? माधवा जी हमारे बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब होता ही है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रिमेंबर करें क्लास 6 में आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा होगा। बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ एनिमल भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होती हैं, प्लांट्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, और वाटर भी। ठीक है, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है, राइट। अब देखो, एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको तो पता ही होगा कि बायोडाइवर्सिटी किसकी वेराइटी होती है? प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जनरली फाउंड इन एरिया, जो एरियाज़ में फाइंड आउट होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन। बायोस्फीयर रिजर्व अपने ही अंदर बहुत सारी और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को भी रख सकता है। ठीक है, द
पचमढ़ी अच्छा मैंने कल पंचमढ़ी पढ़ा होगा, हाँ तो पंचमढ़ी नहीं है वो, पचमढ़ी है, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बौरी एंड पचमढ़ी, ठीक है। तो ये तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग आते हैं एक्टिविटी 5.4 में। लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपको ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है एरिया की उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोनली। ये जो भी फैक्टर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बायोडाइवर्सिटी को अजीब तरीके से भी डिस्टर्ब कर सकते हैं जो आपको पता भी ना हो, ठीक है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाउ कैन दीज बी चेक, इनको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो ये सब तो आप लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको पता हो कि आपके वहाँ कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी को, comment box is open for you all, you can comment there and I can read it out, okay. Flora and fauna. As children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are happy to see tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Pehli finds a rabbit, wants to catch it. तो अब क्या होता है, जैसे ही चिल्ड्रन जो है बायोस्फीयर रिजर्व के आगे आगे पढ़ते आते हैं तो क्या होता है, वहाँ उन्होंने जो ग्रीन वेल्थ देखी फॉरेस्ट की, मतलब इतने हरे भरे फॉरेस्ट हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि वाओ हियर आर वेरी नाइस फॉरेस्ट, राइट। तो वहाँ वो टॉल टीक ट्रीज़ देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, लेकिन अचानक से जो पहली होती है उसको एक क्या मिलता है, रैबिट मिलता है जिसको कैच करना चाहती है। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर। तो वो रैबिट के पीछे पीछे भाग रही होती है, लेकिन जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप वहीं रुक जाओ। ही एक्सप्लेन्स द एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। एनिमल्स जो हैं अपने फॉरेस्ट में ही खुश हैं, वो उनको किसी और की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये प्रोफेसर अहमद उनको कहते हैं वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। जब वो कुछ खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधवाजी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टाइपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया टर्म्स दैट फ्लोरा एंड फौना। आपको तो पता ही होगा, प्लांट और एनिमल जिनको एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड करते हैं वो होते हैं फ्लोरा या फौना, आपको पता होगा ये। अब देखो यहाँ पे हमारा येलो बॉक्स आ गया फिर से। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिनकरा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, leopard, wild dog, wolf, etc. are the example of fauna of the पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 5.5। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम डाउन। तो आपको अपने एरिया के फ्लोरा और फौना को फाइंड आउट करना है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखनी है, ठीक है। अब देखो एंडेमिक स्पेशीज़, ठीक है। तो अब देखो सून group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a big squirrel. तो जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बड़ी क्या देखी, स्क्वेरल देखी। आपको तो पता ही होगा स्क्वेरल क्या होती है ना, कुछ इस तरह का एनिमल होता है, ठीक है, जो पेड़ की जो आपकी डाल होती है वहाँ पे बैठा रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो और क्या लिखा है यहाँ पे कि This squirrel has a big fluffy tail. जो ये स्क्वेरल है इसके पास जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो बड़ी सी टेल है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, यानी कि मोटी मोटी टेल, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्लफ़ी मतलब आपकी मतलब फैदर वाली टेल भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हो कि उसके पास फैदर वाली टेल है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माधवा जी, अच्छा, दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि स्क्वायरल के पास ऐसा क्यों है, वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो माधवा जी उन्हें बताते हैं कि इज़ नोन एज अ जाइंट स्क्वायरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया,
ठीक है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये जो स्क्वेरल है ये यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्वेरल है और इस एरिया की एंडेमिक है। एंडेमिक क्या मतलब क्या हुआ, अब देखो नीचे आपको बताया है एंडेमिक स्पेशीज आर दो स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पेसीज़ ऐसे स्पेसीज़ होते हैं प्लांट और एनिमल्स के जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड आउट किए जाते हैं, यानी कि ये जो स्क्विरल है ये इसी एरिया में फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्पेशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ population which are capable of interbreeding. This means that the member of species can reproduce fertilize offsprings only with a member of their own species and not with the member of other species. Member of species have a common characteristics. तो यहाँ पे ये species जो है इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। एक्नेनिक स्पेशीज़ मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का ही एक छोटा पार्ट, जैसा आपका जो टाइगर होता है उसका आप लोग देखते हो ना, जो कैट होती है वो भी टाइगर की फैमिली से आती है, तो उसकी एक टाइप की स्पेशीज़ कैट भी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको यही चीज़ दिया गया है, ऐसी स्पेशीज़ जो होते हैं ऐसा ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जो कि कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग का। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छी तरह समझाया गया है इस येलो बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो येलो बॉक्स आप पढ़ सकते हैं आराम से, और येलो बॉक्स में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो स्पेशीज़ तो आप सब जानते ही होंगे, आप सब पहले से ही स्पेशीज़ पढ़ रहे हैं। तो स्पेशीज़ वो ग्रुप होता है पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड आउट एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ रीजन वेयर यू लिव। एंडेमिक यानी कि आपके रीजन में पर्टिकुलर एरिया में कौन सा प्लांट और एनिमल फाइंड आउट होता है आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने एरिया का एनिमल रख सकते हैं और प्लांट भी। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में कल। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट आर स्पेशीज़, व्हाट आर एंडेमिक स्पेशीज़, और साथ ही साथ हमने पढ़ा व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2 में ज़रा भी हेल्प मिली हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसे शेयर भी करना है। साथ ही में जो क्वेश्चन आपसे अभी वीडियो के दौरान पूछे गए हैं आपको उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपको साइंस के और चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारी साइंस क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड फॉरगिव आवर मिस्टेक्स।